नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो फर्स्ट टाइम स्टेनो सीखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि होमवर्क ऑनलाइन में कैसे चेक होता है, कैसे हम कर पाएंगे, क्या सीख पाएंगे क्या या नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन की तरह ही बिल्कुल मैंने प्रोसेस जो फॉलो कर रहा हूँ वो प्रोसेस बिल्कुल आपका ऑफलाइन की तरह है। जिस टाइप से जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका मैं प्रॉपर चेक करने की कोशिश करता हूँ और छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएं और पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि आपका होमवर्क चेक नहीं किया जाता और आप सीखते जाते हो और बाद में पता चलता है कि अपना बेसिक ही मजबूत नहीं है। तो ऐसी गलती अपन नहीं होने देंगे और अपन आगे बढ़ते रहेंगे और स्पीड में इम्प्रूवमेंट जल्द होगा। देखिए यहाँ पे आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो आपने जो ग को इस टाइप से यू करके यू बना रखा है, ये बिल्कुल आपका गलत है और ये बिल्कुल आपका लाइन टू लाइन चलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक दो तीन लाइन खींच देता हूँ जहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। अब आपकी ऊपर वाली लाइन ये थी, तो आपको जो ग है उसको इस टाइप से आपको बनाना है, थोड़ा सा बिल्कुल अर्धचंद्राकार का बनाना है इसको। ये जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते अपन, बिल्कुल आपको यो घुमा के यो बनाना है, ये पीछे पहुँच नहीं निकालनी। ठीक है, बाकी आपके फर्स्ट में सही है। जितने भी आपके पंचम अक्षर है, पंचम जितने भी अक्षर है ये अक्षर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके वैसे ही आपके कवर हो जाएंगे अने और नए आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप अगर वीडियो देखोगे कंटिन्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चे पे भी आपने लाइन पे टच नहीं किया, जितने भी आप शब्द बना रहे हो ना उनको बिल्कुल लाइन पे टच करो, सीधा स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो मेन मिस्टेक थी, जो यहाँ पे जितने भी आपने शब्द बनाए, उनमें जो मिस्टेक थी आपकी कि ट आपको लगता है कि दिखेगा नहीं, सब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे बनाएं, बिल्कुल लाइन पे बनाएं, इसको लाइन पे बना के ऐसे डॉट लगाएं तो ये हो जाएगा आपका ठ। इसी टाइप से जो तय बनाते हो तो उसको थोड़ा सा ऊपर से बनाएं और इस टाइप से ये जो घुंडी है ये बस लाइन पे टच होना चाहिए। ये आपने बनाया तय और इसी टाइप से आपका बनेगा थ। ठीक है, तो ये थ हो गया। इसी टाइप से द और ध भी बन जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि न सही है, लेकिन न और ध में और व में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो आप लोग जब भी न बनाएं तो यूँ बिल्कुल जितना बड़ा हो सके बनाएं और जितना चिपका के बनाओगे जितना बेस्ट रहेगा। और अनय बनाए तो अनय में आप जितना इस टाइप से बनाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। कई लोग अभी ऐसे बना देते हैं, बाद में जब बनाना पड़ता है तब दिक्कत आती है, तब सोचते हैं कि अब क्या करूं। तो इसी टाइप से आप द बनाएं तो आप उसको फैला के बनाएं और आपका दूसरा व बनाएं तो आपको इस टाइप से बनाना है, बिल्कुल फैला के, जिससे क्लियर हो जाए। बिल्कुल आगे आपका सही है। जितने भी आपने शब्द बनाए वो लाइन के ऊपर बनाए हैं तो आप प्रॉपर लाइन पे टच करें। और आप अपनी जो फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको तीनों से का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि तीनों से की जगह अपन एक ही से यूज़ करेंगे, तब भी अपना काम चल जाएगा। अब आगे आपने बनाए शब्द, शब्द में भी आप पहले बिना मात्राओं के शब्द देखेंगे। तो आपने क्या करा कि जैसे न और मैं, सबसे पहले अपन च और ट से, क्योंकि ये लाइन पे वैसे सही है, आपका लाइन पे आपने टच नहीं किया, बाकी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये भी सही है, ये भी सही है। ये न और मैं बनाया, आप तो इसको लाइन पे टच करते हुए न बनाओ और फिर यूँ करके यूँ बनाइए, यूँ करके यूँ बनाए, ऐसा नहीं यूँ बनाए। इस टाइप से आप लोग बनाएं। हम में यूँ करके ऐसा नहीं, आपको हम बनाना यूँ करके यूँ, मतलब थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। गुंडी में देखो आपने जैसे मत लिखा, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई आपसे, मैं लाइन वाइन खींच के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो मत में आपने दोनों गुंडियाँ बिल्कुल सेम सी बना दी है, मैं बना आपका और ये तय बना। इस टाइप से बनाओ जिससे क्लियर हो जाए कि मैं है फर्स्ट में और बाद में तय है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं समझ जाऊँगा या समझ जाऊँगी, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ते हुए चले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, इन्होंने पहले ये भेजा, उसके बाद में इन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास देखी, उसके बाद में ये जो इन्होंने वर्क करके भेजा बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने करके भेजा।
इस टाइप से आप कम से कम एक अक्षर को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक अक्षर को, जो आपका एक अक्षर है उसको कम से कम आप 100 से 150 बार, 100 से करीब 150 बार लिखें, तब जाके स्ट्रोक पे अच्छा सा हाथ जमता है। स्टेनो सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, न कि रटने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी कितने होशियार बच्चा हो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी अच्छी स्पीड आने वाली है। यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है, और कोई ये सोचे कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वही बच्चा सक्सेस होता है जो बच्चा प्रैक्टिस करता है। देखो एनएमए बिल्कुल सही बनाया आपने, लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा रखो आप एनएमए, बस ये ध्यान रखिए। बाकी आपने सारे शब्द क्लास देखने के बाद में बिल्कुल परफेक्ट एकदम बनाया है। अब आपने जो बनाया इधर तय और थ, इसका आप वापस से मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने फिर से वही चीज़ रिपीट की है। यहाँ पे आपने ध्यान दिया नहीं शायद। देखो तय बनेगा तो तय थोड़ा ऊपर से बनाओ, बस ये जो गुंडी का हिस्सा है ये वाला, तो ये वाला हिस्सा टच होगा बस लाइन पे। इसी टाइप से थ में इस टाइप से बनेगा, केवल ये नीचे गुंडी वाला हिस्सा टच होगा। इसी टाइप से आपका जो त्रय बनाया है, तो त्रय में भी आपका सिर्फ गुंडी वाला हिस्सा टच होगा, इतना सा ऐसे निकलेगा। ये मैं दूसरे कलर में आपको और बता देता हूँ। ये लाइन खींची मैंने, यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। ये आपने बनाया त्रय, यो बनेगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो थोड़ा तिरछा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। ये इस टाइप से बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट इस टाइप से आप बना देंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। बिल्कुल आगे आपका सही है। आप बात कर रहे थे अपन की तीनों सह वाली बात, इस तय, इनको भी आप ऐसे बनाएं। ये आपकी लाइन है तो इसको आप ऐसे बनाएं, यू करके। ये बना आपका इस तय और इस तय, और इस पर तो सही बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर रहे थे तीनों सह वाली। देखो जब आप तीनों सह को इस टाइप से लिखेंगे या फिर डॉट लगाने बैठेंगे, तो यहाँ पे चाहिए आपको स्पीड तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपन मेंटेन करेंगे। और स्पीड कम से कम, यदि आप स्टेनो लिख रहे हैं तो 40 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट, तो स्पीड आपकी ईजी में वैसे ही आ जाती है। क्योंकि अपन जब भी कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें अपन को कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे अपनी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले अपन समझेंगे तीनों सह के बारे में। तीनों सह के बारे में मतलब है कि आपने लिखा समाज, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ समाज, तीसरा लिखता हूँ मैं समाज ऐसे, ठीक है, लास्ट में जय। अब आप यहाँ देखिए कि ये राइट है, ये है, ये है। जब आपने स्टेनो बना दी समाज को, स मैं और जय, आपने ऐसे ही बनाया। आप यहाँ पे डॉट लगाने बैठ रहे हो, नहीं लगेगी या नहीं लगेगी। कई बार ऐसा भी होता है, कई शब्द में ऐसा होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है कि यहाँ पे कौन सा वाला सा आएगा। तो जब डिटेक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही फास्ट स्पीड से, जब 100 की स्पीड से आप डिटेक्शन लिख रहे हैं, तो उस दौरान आपको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना, आपको सीधा सह बनाना तीनों सह में से। जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो उस दौरान आराम से सोच समझ के भी तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समाज सही है। तो आपका ये वाला सही है। समाज की वैसे आउटलाइन होती है छोटा सी लाइन के ऊपर इस टाइप से, तो अभी आपको आउटलाइन नहीं बताई जाएगी, पहले बेसिक पे अपन प्रॉपर फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये समाज सही है, तो आराम से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसलिए तीनों सह को अपन एक ही से यूज़ करेंगे। आगे अपन देखते हैं, आगे बात करते हैं कि जब भी अपन कोई भी शब्द लिखते हैं, सपोज करो माला शब्द में माँ मैंने बनाया, देखो यूँ करके, यूँ किया, माँ आ की मात्रा लगाई और ये हो गया माँ, फिर ले बनाया और ला। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बार पेंसिल, और ये हो गया अपनी लाइन खींच रहे हैं तो 6 बार। यहाँ पे आपकी 6 बार पेंसिल उठती है। अगर देखो दोस्तों मैं माला शब्द बना रहा हूँ तो सीधा देखो मैं और ले तो बन गया अपना, और एक ही बार में मात्रा जोड़ के अपन लिख देंगे तो ये हो जाएगा माला। मात्रा लगाने के जैन प्रणाली में 2 तरीके हैं। एक तरीका आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, दूसरा तरीका है इस टाइप से अपन मात्रा लगाते हैं। तो देखो अपनी पेंसिल कितनी बार उठी, यहाँ पे पूरा एक ये दोनों अक्षर मिलके मैं और ले बना, आ की मात्रा लगाई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंसिल 2 ही बार उठी। यहाँ पे अपनी 6 बार पेंसिल उठी। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि स्टेनो लिखते समय
और अपन उसको सेम शब्द को अगर हिंदी में लिखते हैं तो कितना समय लगता है। तो यहाँ पे आपकी 6 बार पेंसिल उठी है, यहाँ पे सिर्फ अपनी 2 ही बार पेंसिल उठी है, तो इससे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से भी इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। बाकी मेन पॉइंट है जितनी अच्छी आउटलाइन होगी जितनी आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। अब आगे देखते हैं अपन रट। देखो दोस्तों, अब आपको मेन ध्यान रखना है डायरेक्शन का। शब्द बनाते समय आपको मेन डायरेक्शन का ध्यान रखना है। रे की डायरेक्शन फर्स्ट क्लास में मैंने बताई भी थी, आपने पूरी क्लास नहीं देखी या फिर सेकंड क्लास देखें, आपको पता चल जाएगा। देखो रे और टे, रे की डायरेक्शन नीचे से के ऊपर और है की डायरेक्शन यो है, ठीक है। अब आपकी जो टे की डायरेक्शन यो है, तो आपको मेन डायरेक्शन का ध्यान रखना है। देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो रे बना, और टे इस टाइप से बनेगा, ये है आपका रट। इसी टाइप से है और टे, है की डायरेक्शन मैंने ये बताई और टे की डायरेक्शन सीधी, तो ये बना है और टे। बिल्कुल आपने सही बनाया, लेकिन आपका रट सही नहीं है। आगे अपन देखते हैं। चट सही है आपका, और ये नट, नट है या न है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा सा इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। और पहले अपन देखते हैं आगे जो शब्द आपने बना रखे हैं उनको बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो यस। अब यस में देखो क्या करा आपने, ये बनाया फिर यो किया, थोड़ा सा यूँ करके यो बनाया आपने। अब यहाँ पे आपने डॉट लगाई, एक तो ये टाइम खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपन कुछ नहीं सोचेंगे। ये आपने जो यहाँ पे मेन है, यहाँ पे आपने गलती करी है। आप सोचते हो कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आपको सीधा क्या करना है, यो बनाया और सीधा यो बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यस। आप अगर यूँ करके यूँ करके यूँ करके बना रहे हो तो ये गलत है आपका, साफ, ठीक है। इसी टाइप से आपका रक, रक शब्द में भी आपका गलत है। मात्रा वाले शब्द अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले मात्राओं का ज्ञान करेंगे, उसके बाद में मात्रा वाले शब्दों पे जाएंगे। आप मुझे हर शब्द की कम से कम, आपने यदि पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो एक अक्षर की कम से कम 50-50 बार लिख के, मतलब 2 से 3 लाइन लिख लिख के मुझे प्रैक्टिस करके भेजोगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बिना मात्राओं वाली जो क्लास है उसको देख के उसका होमवर्क करके भेजें, उसके बाद में मात्राओं वाली क्लास पे अपन चलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हक सही है आपका, रक, रे और क ऐसे बनना था, ये आपने डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं रखा। तो रे नीचे से ऊपर की तरफ और क की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो आपका रक बनेगा रे और क इस टाइप से बनेगा। बाकी आपका सही है। आगे पट सही है, चल सही है। आपने राम काम लिखा तो ये अभी मैं चेक नहीं करूँगा, पहले अपनी जो मेन नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो पहले अपन क्या कहेंगे, और बिना मात्रा वाले शब्द उनको अच्छे से अपन ठोस करेंगे, उसके बाद में मात्रा पढ़ेंगे। मात्रा पे आप अभी ध्यान नहीं दे, पहले बेसिक शब्द जो बिना मात्राओं के शब्द होते हैं, और भी नेट से डाउनलोड कर लो। आपको और भी बिना मात्राओं के शब्द चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। धन्यवाद।